सकते हैं कि इसके अंदर जो बैटरी है 2200 mAh की जेन्युइन बैटरी लगी हुई है। तो सबसे पहली बात है कि 1 साल का जो बाजार के अंदर गारंटी वाला एलईडी बल्ब मिलता है दोस्तों, ये बल्ब आपको मिलता है 60 से 80 रुपए का अगर आप रिटेल में लेते हैं। वहीं अगर होलसेल की बात करें तो 35 से 45 रुपए का ये होलसेल में बिक रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो बल्ब है ये आपको हमारे पास से अगर मिलने की बात करेंगे तो सोच सकते हैं दोस्तों कितने रुपए का एलईडी बल्ब मिलेगा, मात्र 18 रुपए का एलईडी बल्ब है। इस तरीके से अपने घर पे एक यूनिट लगा सकता है बल्ब बनाने की, जो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा आपको कोई मशीनरी नहीं लेनी है, बहुत आसान तरीके से इस तरीके से आप अपने घर पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कमाई आपको बताई दी है, डबल ट्रिपल तक आप इससे कमाई अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस और महीने का कमाना चाहते हैं काफी अच्छा पैसा, तो ये बिजनेस वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट होने वाला है, लेकिन अगर कमाई की बात करें तो कमाई होने वाली कुछ इस तरीके की। बस ऐसे आपको टच करना और एकदम से रोशनी हो जानी है इस तरीके से, क्योंकि ये बिजनेस है आपका एलईडी बल्ब का बिजनेस और पैसे की कमाई भी ऐसी होने वाली है एकदम जबरदस्त, जिससे कि आपके जीवन में जो अंधकार है उसको इस तरीके से रोशनी से भर देगा। तो दोस्तों कैसा ये बिजनेस होने वाला है और कैसे ये आपको प्रॉफिट देगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों प्रॉफिट की। तो हमारे जो बल्ब होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल एसी बल्ब होता है और एक एसी डीसी बल्ब होता है। अब ये जो नॉर्मल एसी बल्ब होता है और ये जो अपना एसी डीसी बल्ब होता है, इसमें क्या फर्क होता है दोस्तों। नॉर्मल एसी बल्ब होता है जो हमारा लाइट पे जलता है, जो इस तरीके से अभी हमारा यहाँ पे जल भी रहा है। ये जो हमारा बल्ब है नॉर्मल लाइट से जल रहा है, ये देखेंगे हमने यहाँ पे लगाया और ये लाइट से जलने लग गया। लेकिन एक दूसरा जो बल्ब होता है वो होता है कुछ इस तरीके का, जिसके लिए आपको किसी पावर सोर्स या लाइट की जरूरत तो होती है, लेकिन अगर किसी कारणवश ये आपका पावर कट होता है तो ये बल्ब अपनी पावर को कट नहीं करता है, आपको देता है बैकअप 2 से 3 घंटे 4 घंटे जैसा आप चाहते हैं। तो ये हो गए आपके दो टाइप्स के बल्ब। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इस बिजनेस से आप कमाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि 1 साल का जो बाजार के अंदर गारंटी वाला एलईडी बल्ब मिलता है दोस्तों, ये बल्ब आपको मिलता है 60 से 80 रुपए का अगर आप रिटेल में लेते हैं। वहीं अगर होलसेल की बात करें तो 35 से 45 रुपए का ये होलसेल में बिक रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो बल्ब है ये आपको हमारे पास से अगर मिलने की बात करेंगे तो सोच सकते हैं दोस्तों कितने रुपए का एलईडी बल्ब मिलेगा, मात्र 18 रुपए का एलईडी बल्ब है। अगर आप होलसेल भी करते हैं तो अगर आप 35 से 40 रुपए का भी बेचते हैं तो पर बल्ब आप 5 से 10 रुपए बड़े आसान तरीके से कमा सकते हैं। अगर वही बात करते हैं इस तरीके की बल्ब की, तो ये बल्ब दोस्तों आपको हमारे पास से 40 रुपए का भी मिल जाएगा और आपको 130 रुपए का भी मिलेगा। अब जो 40 रुपए वाला बल्ब है और 130 रुपए वाला बल्ब है उसमें क्या फर्क है, उसमें फर्क है दोस्तों क्वालिटी का और उसके अंदर जो ब्राइटनेस होने वाली, क्योंकि ये जो आप ब्राइटनेस देख रहे हैं बहुत जबरदस्त ब्राइटनेस है, जिसका बैकअप 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे तक भी आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस बल्ब को आप तैयार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तैयार करना अगर आप जानते हैं या इसके अंदर क्या क्या मटेरियल लगता है तभी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट है। तो दोस्तों अगर इसमें प्रॉफिट की बात करें इस प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट आपको हमारे पास से मिलता है 130 से 140 रुपए की रेंज में। अब इसको बाजार में बेचने की बात करते हैं तो दोस्तों कितने रुपए का प्रोडक्ट बेचता होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं 250 से 300 रुपए का। भरोसा ना हो तो आप कहीं भी ऑनलाइन कहीं भी 12 वाट एसी डीसी बल्ब सर्च करिए, आपको मिल जाएगा कि कितने रुपए का ये ऑनलाइन ऑफलाइन ये मार्केट रिटेल में मिलता है। तो इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, जिससे आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले दिखाता हूं यहाँ पे आपको कि इसको आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बल्ब का मटेरियल है, सबसे पहले हमारी होती है इस तरीके की पीसीबी। अब ये जो पीसीबी होती है इसके साथ लगता है एक ड्राइवर, जो आपका ड्राइवर होता है काफी अच्छी क्वालिटी का, जो 440 वोल्टेज पास होता है, 1 साल की गारंटी मिलती है। अब इसके बाद दोस्तों होती है हमारी हाउसिंग। अब ये जो हाउसिंग होती है भी काफी अच्छी फिनिशिंग आप देख भी सकते हैं, इसका जो डिफ्यूजर होता है पीसी का डिफ्यूजर होता है बहुत जबरदस्त क्वालिटी का। इसके बाद आता है हमारा ये रिंग। अब ये तीनों चीजें जो होती है हमारा हाउसिंग का सेट होता है और ये आपको मिलती है हीट सिंक प्लेट। अगर आप हीट सिंक प्लेट भी लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जो बल्ब है उसकी लाइफ काफी अच्छी हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसकी मेन पावर होती है, इसका जो दिल है वो ये है, क्योंकि इसी से हमारा एसी डीसी बल्ब जाना जाता है। अब ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो बैटरी है 2200 mAh की जेन्युइन बैटरी लगी हुई है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो बैटरी होती है दोस्तों, ये इसका दिल क्यों कहा जाता है, यह इसकी क्वालिटी से ही इस बल्ब को क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो बल्ब आपका है एसी डीसी, अब एसी का मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी का डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट किससे आता है, बैटरी से। जब आपकी लाइट पावर कट हो जाती है, जो बल्ब बना ही पावर कट के लिए, तो उसकी बैटरी होनी चाहिए जबरदस्त। तो इसकी बैटरी है जबरदस्त, जो बैकअप देगी 2.5 से 3.5-4 घंटे का। डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी की बैटरी लगवाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी बैटरी। अब इसको जब हम लगाएंगे तो इसके अंदर आपको एक चीज कनेक्ट करनी है जिसको बोलते हैं हम कनेक्टर। ये जो कनेक्टर है इसको आपको लगाना है, विशेष ध्यान रखना है इसकी जो वायर है ब्लैक और रेड,
जो हमारी ब्लैक वाली वायर है माइनस के साथ, और जो रेड वाली वायर है उसको प्लस के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है दोस्तों। जैसे तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी जो वायर है, वायर स्ट्रिपर की मदद से इसको हमने स्ट्रिप कर दिया, और स्ट्रिप करने के बाद जो हमारी वायर है ये यहाँ पे आ गई है, और इसमें हमने सोल्डर पेस्ट लगा लिया है। सोल्डर पेस्ट लगने के बाद ये आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी गई है। इसके बाद हमारा जो माइनस वाली वायर है इसको यहाँ पे लगा दिया गया। तो दोस्तों हमने प्लस माइनस जो हमारी वायर थी दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। वायर को कनेक्ट करने के बाद आपकी जो बैटरी है वो कनेक्ट हो चुकी है, और जो कनेक्शन है वो भी काफी सॉलिड हो गया। दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा कनेक्शन है वो टाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कनेक्शन पूरी तरीके से अच्छा नहीं लगा है तो जो आपकी वायर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत अगर बैटरी के साथ हीटिंग होती है या टेम्परेचर पे जब ज्यादा देर बल्ब चलता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो आपकी सोल्डरिंग है वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी जो पीसीबी है उसको हीट सिंक और रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। हमें यहाँ पे स्क्रू कस देने स्क्रू ड्राइवर मशीन की मदद से। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर मशीन होती है इससे ये आपका काम फटाफट हो जाता है, जिससे स्क्रू कसने में आपको ज्यादा देरी नहीं लगती। तो स्क्रू ड्राइवर मशीन की मदद से यहाँ पे हमने स्क्रू जो है इसके टाइट कर दिए। स्क्रू टाइट करने के बाद दोस्तों आप सोचेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा यहाँ पे हमारा जो ड्राइवर है उसको पीसीबी के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। पीसीबी पे कनेक्ट करने के लिए पहले हमने यहाँ पे सोल्डर पेस्ट लगाया। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे कि 3 वायर हैं, एक हमारी रेड वायर है, एक ब्लैक वायर है और एक व्हाइट वायर। जो रेड और ब्लैक वायर है वो हमारी नॉर्मली एलईडी के प्लस माइनस पे कनेक्ट कर देनी है, क्योंकि प्लस और माइनस मतलब एलईडी के रेड और ब्लैक पे। इसके बाद जो व्हाइट वाली वायर है दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा। इसके बाद जो हमारी व्हाइट वाली वायर है, व्हाइट वाली वायर को एफ पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। इससे क्या है कि जो आपकी कनेक्टिविटी है वायर की वो हो जाती है, जो आपकी पीसीबी को पावर चाहिए होती है। इसके बाद दोस्तों बड़ा सिंपल प्रोसेस है, ये हमारी जो वायर है इसको नीचे की तरफ निकाल देना है ताकि ये पीसीबी पे ना रहे, ब्लैक स्पॉट ना रहे, ये हमारी वायर जो हीट ना हो। इसके बाद यहाँ पे आपने देखा काफी अच्छी फिनिशिंग से यहाँ पे हमने सोल्डरिंग कर दी है। इसके बाद दोस्तों इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर आपको ड्राइवर की वायर को जो हमारी आउटपुट के लिए जानी है न्यूट्रल और लाइट के, उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारी बैटरी है, बैटरी को अंदर फिक्स कर दिया गया है। बैटरी को अंदर फिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या होगा, जो हमारा कनेक्टर है उसको बैटरी वाले कनेक्टर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया। बहुत ही शानदार सिंपल है, जो आप देख सकते हैं कि कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद इस ड्राइवर को जो हमारा है एसी डीसी का उसको इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद रिंग को दोस्तों बंद कर देना है। थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि जब हम इसको बंद करें तो कहीं से स्पार्किंग ना हो या शॉर्ट सर्किट ना हो। इसके बाद हम इसको एक बार डीसी पे जला के चेक भी करते हैं दोस्तों कि हमारा बल्ब जल रहा है कि नहीं। तो ये हमारा बल्ब जो है डीसी पे जलने लग गया। इसके बाद आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जो हमारा B22 कैप है उसको इसमें लगाना है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, वायर स्ट्रिपर की मदद से वायर को थोड़ा सा ओपन कर लेना है ताकि सोल्डरिंग हो जाए हमारी आसानी से, और एक्स्ट्रा वायर ना रहे, और एक्स्ट्रा वायर को कटर की मदद से यहाँ पे काट दिया जाएगा। तो ये जो हमारा कैप है देखेंगे दोस्तों कैसे यहाँ पे कैप के अंदर जो है वायर को लगा दिया जाता है, और वायर इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जो हमारा कैप होता है उसकी हमें करनी है सोल्डरिंग। तो उससे पहले ये जो हमारी कटर है, कटर मशीन की मदद से इसको हमने कर दिया है एक्स्ट्रा वायर को कट। एक्स्ट्रा वायर को कट करने के बाद यहाँ बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको सोल्डरिंग कर देनी है। ये देखिए हमारी सोल्डरिंग हो गई है, और सोल्डरिंग भी आपको विशेष ध्यान रखना है अच्छी सोल्डरिंग होनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि जब हम होल्डर में फिट करते हैं तो हमारी स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो हमने यहाँ पे कर दिया है अपना जो है एसी डीसी की सोल्डरिंग, और हमारा जो बल्ब है मोस्टली हो गया बनके तैयार। इसके बाद डिफ्यूजर लगा देना है दोस्तों। प्रोसेस है, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका जो हमारी B22 कैप लॉकिंग मशीन है 12 पिन की, इसकी मदद से यहाँ पे हमने कर दिया इसको लॉक। अब हम इसको चेक करेंगे दोस्तों कि ये क्या ब्राइटनेस देगा और क्या इसकी क्वालिटी होगी। तो बल्ब बन के तैयार। अब ये हमारा जो दोस्तों हमने यहाँ पे मल्टीमीटर भी लगा रखा है, 188 वोल्टेज है, बल्ब आपका एसी पे ग्लो कर रहा है। अब हम इसकी वोल्टेज देखते हैं कि ये कितनी वोल्टेज तक जाता है। 350 वोल्टेज 400 वोल्टेज तक दोस्तों ये बल्ब आपका चल जाता है, जबकि होता है 440 वोल्टेज पास है। अब इसकी क्वालिटी की बात करते हैं कि क्वालिटी कैसी है। आपने देखा 440 वोल्टेज तक दोस्तों हम इसको चला सकते हैं। इसके अंदर पावर कट दिया हुआ है कि जैसे ही आपकी वोल्टेज ज्यादा भी जाएगी तो आपका बल्ब खराब नहीं होगा। सबसे मेन बात है कि बल्ब आपका खराब नहीं होगा। ये देख सकते हैं ज्यादा वोल्टेज हुई बल्ब बंद हो जाएगा लेकिन खराब नहीं होगा।
कम होगी तो ऑटोमेटिकली चालू होगा। तो इस क्वालिटी का एलईडी बल्ब दोस्तों आपको मिलता है हमारे पास से। प्राइस आपको जैसा कि बताया मात्र 130 रुपए। जी बिल्कुल सही सुना, 130 रुपए का बल्ब मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर बैटरी कौन सी लगवाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी सस्ता बना दिया जाए तो इससे सस्ता भी एसी-डीसी बल्ब आपको ड्राइवर के साथ मात्र 100 रुपए में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बैकअप की, बैकअप जैसे बताया 2.5 से 3.5-4 घंटे के बीच आपको बैकअप मिलेगा। ब्राइटनेस आप देख सकते हैं, काफी शानदार ब्राइटनेस है। तो दोस्तों ये बल्ब आपको प्रॉफिट कैसे देगा? 130 रुपए का प्रोडक्ट है, लेकिन बाजार में आप 250-300 रुपए का बेचेंगे। तो अगर आप होलसेल भी करते 20 से 25% का प्रॉफिट आपको बड़े आसान तरीके से मिलेगा। वहीं अगर आप इसको रिटेल करते हैं तो आप दोस्तों डबल प्रॉफिट तक भी अर्न कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात आती है कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना करना है। तो इन्वेस्टमेंट की बात है दोस्तों, तो दोस्तों बल्ब है आपका 22 रुपए के आसपास का, 18 रुपए का मिलता है। आपका फ्राइट है, जीएसटी है वगैरह वगैरह, 23-24 रुपए का आपको बल्ब मिलता है। अगर आप इसको बाजार के अंदर होलसेल भी करते 35 से 40 रुपए का, तो पर पीस आप 10 से 15 रुपए कमाते। अगर महीने में मात्र 500 से 1000 बल्ब भी बेचे तो आपने 10 से 15,000 रुपए कमाए। अगर ये वाला एलईडी बल्ब आपने होलसेल में 250-200 रुपए तक भी बेचा तो पर बल्ब आप 50 से 60 रुपए कमा लेंगे। मात्र 100 पीस आपने बेच लिए तो 5000 इससे होगा। तो आप आसान तरीके से 15 से 20,000 रुपए कमा सकते हैं इस बिजनेस से। इन्वेस्टमेंट मात्र 2500 रुपए, और अगर आपने 100 पीस ये खरीदे तो 13,000, मात्र 15-16,000 रुपए से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसी का लो क्वालिटी का बल्ब लेते हैं जो 40 रुपए का, 100 पीस अगर वो लेते तो 4000 और 2500, मतलब 6500 रुपए से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे भी आप लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट से करना चाहते तो आप लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी भाई इस बिजनेस से इंटरेस्टेड है या मटेरियल परचेज करना चाहता है, स्क्रीन के जो नंबर पे कॉल कर सकता है। इस तरीके से अपने घर पे एक यूनिट लगा सकता है बल्ब बनाने की, जो बहुत ही सिंपल है। ज्यादा आपको कोई मशीनरी नहीं लेनी है, बहुत आसान तरीके से इस तरीके से आप अपने घर पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कमाई आपको बताई दी है, डबल ट्रिपल तक आप इससे कमाई अर्न कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर से आएंगे एक बार फिर से और जबरदस्त वीडियो के साथ।